दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद कई जगह ऐसी स्थिति आ गई कि जाम जैसे हालात बनते नजर आए। इसके अलावा 12 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर स्थिति ये थी कि करीब कई जगह पेड़ टूटने की स्थिति बनती नजर आई और कई जगह पेड़ टूटे भी। ऐसे में फिलहाल हम लोग हैं इस समय विजय चौक पर और विजय चौक के पास जो हालात हैं उसको आप देखेंगे तो अपने आप समझ पाएंगे कि आखिर कितने तेजी के साथ तूफान आया, किस तरीके से उस समय दिल्ली में बारिश हुई। सामने की तरफ आपको रेड लाइट नजर आ रही होगी। ये रेड लाइट अमूमन बीच में होती है, लेकिन तेज आंधी के बाद जो है ये रेड लाइट जो है वो आपको लेफ्ट तरफ जो है वो गिरी हुई नजर आ रही होगी। ये स्थिति यहाँ की है। इसके अलावा अगर मैं फिरोज शाह रोड की बात करूँ तो करीब 8 से ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जो वहाँ पर टूटे हुए हैं। इसके ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे अगर रेड लाइट के तो आपको सामने नजर आएगा कि किस तरीके से तमाम बैरिकेड जो हैं वो यहाँ पर आपको सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे होंगे। ये एक तरफ की स्थिति है। दूसरी तरफ अगर मेरे कैमरा सहयोगी मनीषा को दिखा पाएँ तो जहाँ पर अमूमन जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान और सिक्योरिटी के लोग बैठते हैं, वहाँ की स्थिति भी आप देखिए। जो टेंट है उनका वो पूरी तरीके से उखड़ चुका है। पीछे वाला टेंट आप देखेंगे तो वो टूटा हुआ है, आगे वाला टेंट भी जो है उखड़ चुका है। तो मुश्किल से आधे पौन घंटे की इस बारिश ने जिस तरीके से हाहाकार मचाया उसकी झलक अपने आप में देखने को मिल सकती है। अगर सामने की तरफ आप देख पाएं तो आपको लंबा ट्रैफिक जाम नजर आ रहा होगा। इस समय लुटियन दिल्ली में हर जगह ये स्थिति बनी है। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार जो है वो जाम की स्थिति बनी है। ये सामने की स्थिति है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दिल्ली के अंदर ITO, फिरोज शाह रोड, सफदरजंग रोड, इसके अलावा आज़ादपुर मंडी और ऐसे करीब 15 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार जो है वो जाम जैसे हालात बने हुए हैं। तो जिस तरीके से आंधी तूफान आया उसके बाद जो परिस्थितियां दिल्ली के अंदर हुई वो ये समझाती हैं कि पिछले 45 मिनट में जो परिस्थितियां बदली वो ये समझा रही हैं लगातार कि दिल्ली वालों को फिलहाल अब कुछ घंटे जाम से रूबरू होना पड़ेगा, परेशानियां झेलनी पड़ेंगी क्योंकि कई सारे इलाके जो हैं वो पेड़ टूटने की वजह से वहां पर ब्लॉकेज हो गया है। वहां पर आवाजाही का रास्ता जो है वो नहीं बन पाया है और शायद यही वजह है कि पेड़ हटने के बाद ही जो है वो परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आएंगी। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आज जो बारिश हुई है इसके अलावा परसों यानी कि कल को छोड़कर परसों भी जो स्थिति ऐसे बन सकती है, यानी कि 2-3 दिन दिल्ली वालों को इस प्रकार से मौसम में राहत मिल सकती है। और उसके बाद मान के चलिए करीब 4 तारीख से मॉनसून एक्सपेक्ट कर रहा है मौसम विभाग की। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश आपको जो है वो मॉनसून के रूप में यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी के जो हालात हैं वो ये समझा रहे हैं कि प्री मॉनसून जो बारिश है उसने जिस तरीके से मात्र 45 मिनट में दिल्ली के अंदर हाहाकार मचाया, जगह जगह पेड़ टूटते नजर आए, कई जगह जो बैरिकेड उखड़ गए, कई जगह रेड लाइट जो है वो गिरी हुई नजर आई। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वालों को फिलहाल अभी कुछ घंटे इसी प्रकार से जो है वो जाम में रूबरू होना पड़ेगा, उससे जूझना पड़ेगा क्योंकि कई सारे इलाकों में फिलहाल मौसम के बाद जो है वो जाम वाली स्थिति नजर आई है। सबसे ज़्यादा व्यस्त इलाकों में से एक ITO, इसके अलावा लुटियन दिल्ली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर लगातार जाम लगा हुआ है। अब क्योंकि 5 बजे के बाद जो है लोग दफ्तर से निकल के अपने गंतव्य या घर जाने के लिए निकलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अमूमन ट्रैफिक ज़्यादा होता है। और ऐसी परिस्थिति जब दिल्ली के अंदर फिलहाल हो गई है जहाँ पर लगातार कई सारे रोड्स ब्लॉक हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वालों को फिलहाल हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में जाम से रूबरू होना पड़े और परेशानियाँ उठानी पड़े।